हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि पहले हम लोगों ने महाद्वीप कर लिए हैं। उसके बाद में हमने जो मुख्य मुख्य पर्वत थे उनको कर लिया है। तो पर्वत किसे कहते हैं इसके ये भी कर लिया। अब पर्वतों के प्रकार देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वतों के प्रकार। पहला वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा किसी विस्तृत भूभाग में संपीड़नात्मक बल द्वारा मुड़ जाते हैं तो वलित हो जाते हैं, तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। दुनिया के सभी विशाल और ऊंचे पर्वत वलित पर्वत का निर्माण है। वलित पर्वत के उदाहरण है एंडीज, रॉकी, हिमालय, यूराल, आल्प्स और एटलस। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, दोनों तरफ खिंचाव के कारण ऐसा होता है। ये देखिए, आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो है ये धरातल पहले था, बराबर था। इसके बाद में धरातल बाद में ये नीचे धंस गया। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। पृथ्वी की आंतरिक खिंचाव, एक इधर खींच रहा है, देखिए दाहिने तरफ, इधर ये बाएं तरफ खींच रहा है। दोनों तरफ के खिंचाव के कारण भ्रंश घाटी के दोनों तरफ भ्रंशोत यानी ब्लॉक पर्वत होते हैं। दोनों ब्लॉक पर्वत के बीच में खाली जगह को भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी जहाँ होगी वहां दो भ्रंश पर्वत मिलते हैं। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण इसका है जर्मनी में। ये देखिए वाजस पर्वत, यहाँ पे राइन नदी है, इधर ब्लैक फॉरेस्ट है एक तरफ वाजस पर्वत है। जर्मनी में भ्रंश पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का दूसरा उदाहरण जो है भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार है। इसमें जो है नर्मदा नदी और इधर है तापी नदी, बीच में है भ्रंश घाटी। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में भी भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी एवं दक्षिण में तापी नदी बहती है। तापी नदी खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तापी नदी के मुहाने पर सूरत शहर है तथा नर्मदा के मुहाने पर भड़ोच है। दक्षिण भारत की ये ही जो है दो नदियां पश्चिम की ओर रिफ्ट घाटी में बहती हैं। रिफ्ट घाटी की ढाल पश्चिम की ओर है, नर्मदा और तापी नदियों की। तीसरा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सिएरा निवादा, कैलिफोर्निया, यूएसए। दुनिया का सबसे विशाल ब्लॉक पर्वत है ये। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी जब फूटता है तो धरती के भीतर का मलबा जो है, मलबा होता है जो वो बाहर जब आता है तो द्रव के रूप में होता है उस समय जब ये गर्म होता है, जिसे लावा कहते हैं। विखंडित पदार्थ, गैसें, राख के कण, जलवाष्प, ये सब चीजें रहती हैं उसमें लावे में। जहां ज्वालामुखी फटता है वहां का आकाश काला हो जाता है एकदम से। जब लावा निकलता है द्रव के रूप में, बाद में ठंडा होकर जमता जाता है। इसके बाद विखंडित पदार्थ भी जमते जाते हैं, जिससे जल्दी ही ऊंचा होता है। यह क्रिया लाखों साल चलती रहती है तो एक पर्वत बन जाता है। ये देखिए, इस चित्र में दर्शाया गया है। धरती अंदर से प्रेशर यानी दबाव बनाती है। जब धरातल कमजोर हो या चट्टान कमजोर होती है तथा प्रेशर बनाने के लिए गैसें चाहिए। लावा को बाहर निकालने के लिए प्रेशर चाहिए। जब आसपास नदियां, समुद्र होता है तो पानी को गर्म करके गैसें बनाती हैं तथा धड़ाम की आवाज के साथ फट जाता है। जितना बड़ा ज्वालामुखी पर्वत उतना ही बड़ा ज्वालामुखी पर्वत का मुंह, उतना बड़ा पर्वत का ऊपरी भाग होता है जो तालाब नुमा होता है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। यही कारण है कि एंडीज पर्वत पर 22 ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर है इसके। इस पर्वत श्रृंखला पर इक्वाडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। ये विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत, पर्वत करोड़ों सालों बाद घिस घिस कर छोटे हो जाते हैं। उदाहरण, भारत में 3 अरावली पर्वत हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। विश्व के पठार इनको देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठार, चियापास का पठार मेक्सिको में है। चियापास के उत्तर में कोलोराडो का पठार और
कोलोराडो के पठार के उत्तर में उत्तर ग्रेट बेसिन, फिर कोलंबिया का पठार, फिर पूर्वी यूएसए में पिडमांट का पठार, ओजार्क। यूएसए में 5 पठार हैं, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, पिडमांट और ओजार्क। फिर है दक्षिण अमेरिका के पठार, माटो ग्रासो का पठार व ब्राजील का पठार ब्राजील में है, बोलीविया का पठार बोलीविया में है। इसके ऊपर टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। टिटिकाका झील 2 देशों के बीच है। पूर्वी तट के साथ साथ अर्जेंटीना देश में पेंटागोनिया का पठार है। पश्चिमी तट के साथ साथ चिली देश है। अफ्रीका महाद्वीप के पठार, अफ्रीका में 3 पठार हैं। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी छोर पर छोर को जो है हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 3 देश हैं। सबसे पूर्वी देश सोमालिया के पीछे इथियोपिया के उत्तर में जिबूती देश। हार्न ऑफ अफ्रीका के देशों में अबिसिनिया का पठार है। कांगो गणराज्य जो बीचों बीच है, जिसमें कांगो नदी निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी के साथ जो देश है उसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य कहते हैं। कांगो में कटंगा का पठार है। कटंगा का पठार में हीरा एवं तांबा का बहुतायत भंडार है। अफ्रीका के पूर्व में मोजाम्बिक चैनल के पूर्व में मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर का द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर पर मालागासी का पठार है तथा मेडागास्कर को मालागासी भी कहते हैं। यूरोप के पठार, यूरोप के पठार अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप है, यानी कि अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप है। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप का छोटा सा हिस्सा आइबेरिया का प्रायद्वीप पर 2 देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन में मेसेडा का पठार है। फिर एशिया के पठार, एशिया का पश्चिमी देश तुर्की है। तुर्की में अनातोलिया का पठार है। तुर्की के पूर्व में इराक और इराक के पूर्व में ईरान है, और ईरान में जो पठार है उसे ईरान का पठार कहते हैं। ईरान का पठार 2 पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर में एल्ब्रुज पर्वत का जो है, और दक्षिण में जैग्रोस पर्वत, यानी कि ईरान का पठार जो है 2 पर्वतों से घिरा है, जो कि उत्तर में एल्ब्रुज पर्वत और दक्षिण में जैग्रोस पर्वत है। कश्मीर के उत्तर में जो देश है उसे किर्गिस्तान कहते हैं। किर्गिस्तान यानी जो देश है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान को मध्य एशिया के देश कहते हैं। तजाकिस्तान में मुख्य विस्तार है पामीर का पठार है, अन्य देशों में भी है, लेकिन जो इसका पामीर के पठार का मुख्य विस्तार जो है वो तजाकिस्तान में है। फिर तिब्बत का पठार हिमालय और क्युनलुन पर्वतों से घिरा है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे विशाल एवं ऊंचा पठार है। समुद्र से तिब्बत का पठार की ऊंचाई 5000 मीटर है। पठार पर शिखर नहीं पाए जाते, समतल होता है। तिब्बत के पठार से बहुत नदियां निकलती हैं। तिब्बत के पठार से हांगो नदी निकलती है और बोहाई की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत के पठार से यांगसी नदी निकलती है और पीला सागर में जल गिराती है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार का पश्चिमी भाग चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जब गर्मियों में पिघलता है तो मानसरोवर झील का निर्माण होता है, जिसमें से एक धारा जो है पूर्व की ओर निकलती है और जो है दक्षिण में भारत होते हुए बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। सांगपो नदी तिब्बत में तथा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जहां यह दक्षिण की ओर घूमती है तथा अरुणाचल प्रदेश में आती है, जहां इसे दिहांग नदी तथा असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। मानसरोवर झील से दो धाराएं पश्चिम में निकलती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, जिसे सिंधु नदी तथा दूसरी जलधारा है उसे सतलज नदी कहते हैं। सतलज नदी कहते हैं। फिर सिंध और सतलज चीन, भारत के जम्मू व हिमाचल व पाकिस्तान में, यानी कि सिंधु नदी और सतलज जो है चीन, भारत, जम्मू, भारत का जो है जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान में बहती है। सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत, भारत व बांग्लादेश में बहती है, 3 देश में। भारत में 2 पठार उल्लेखनीय हैं जो पूर्व में है, झारखंड और आसपास के राज्यों में फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का विस्तार 5 राज्यों में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत का 98% कोयला छोटा नागपुर पठार में है। दक्कन का लावा पठार महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण महाद्वीप के टूटने से जो लावा निकला उससे पश्चिम में अबिसिनिया का पठार तथा पूर्व में दक्कन का लावा पठार है। दक्कन के पठार के अपरदन से निर्मित काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं। चीन में तिब्बत के पठार के पूर्व में युआन का पठार है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे पठार 2 ही हैं। एक है अर्नाहम लैंड का पठार पर जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है, उत्पादन में दूसरा स्थान है इसका विश्व में। दूसरा है किम्बरले का पठार। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 2 पठार हैं जो ऊंचे हैं, अर्नाहम लैंड का पठार और किम्बरले का पठार। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। इसमें हमने पर्वत के प्रकार और पठार, विश्व के जो है विश्व के पर्वत के प्रकार, यानी पर्वत के प्रकार कैसे होते हैं, और विश्व के पठार, इनको कर लिया है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।